अध्याय 6 पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। हम सभी को दो आवश्यकताएं हैं। पहली भूतकाल से जुड़ी है, जो हमारे पापों की क्षमा है। दूसरी हमारे भविष्य से जुड़ी है, जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन को जीने की योग्यता पाना। हमारी पहली आवश्यकता की चिंता मसीह के मृत्यु के द्वारा दूर हो गई है। दूसरी के पूर्ति के लिए परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ देता है, जीवन तथा सेवा के लिए सामर्थ। हम अपने ही द्वारा उस पहली आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते थे, उसे परमेश्वर को पूरा करना पड़ा। ऐसा ही दूसरी के साथ भी है। हम अपनी ही शक्ति के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन या उसकी इच्छा को पूरा करने वाला जीवन नहीं जी सकते। कुछ लोग बुद्धिमानी से अपने मसीह जीवन के आरंभ में ही इस बात को पहचान लेते हैं और इसीलिए वे सीधे परमेश्वर की सामर्थ को खोजते हैं। दूसरे कठिन रास्ते से खोजते हैं, वर्षों तक बार बार प्रयत्न करते हुए तथा असफल होते हुए और फिर सामर्थ के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। दुर्भाग्यवश दूसरे और भी हैं जो लगातार असफल होने के बाद ये विश्वास करते हैं कि विजयी जीवन जीना इस जीवन में असंभव है और अंत में अपने आप को पराजय के जीवन को सौंप देते हैं। ये बात हमारे द्वारा प्रभु की सेवा करने तथा उसके गवाह बने रहने पर भी लागू करती है। बहुत से विश्वासी अपने परिवर्तन के तुरंत बाद ये पहचान लेते हैं कि उन्हें प्रभु का गवाह होना चाहिए, परंतु वे अपने आप को बंद मुख के तथा सामर्थहीन पाते हैं। कुछ इसे अपने व्यक्तित्व का दुर्भाग्यपूर्ण गुण समझते हैं और मसीह के लिए सामर्थी गवाह बनने की आशा को त्याग देते हैं। दूसरे ये पहचान लेते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ की प्रतिज्ञा दी है, इसलिए वो इस सामर्थ के लिए परमेश्वर को खोजकर उसे पा लेते हैं और वो साहस से भरपूर हो जाते हैं और मसीह की गवाही के लिए प्रभावशाली, लज्जा रहित तथा अग्निमय होने के लिए अलौकिक वरदानों से सुसज्जित हो जाते हैं। आत्मा के द्वारा जन्म पाना एक बात है कि हम कैसे परमेश्वर की संतान बनते हैं, परंतु पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना बिल्कुल अलग बात है। इसके द्वारा परमेश्वर जैसा चाहता है कि हम बने तथा परमेश्वर जैसा चाहता है कि हम करें, वैसे सामर्थी हम बनते हैं। हमारी नई वाचा का जन्म सिद्ध अधिकार। पुरानी वाचा के अंतर्गत पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा दिए गए कुछ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए केवल कुछ लोगों पर उन्हें योग्य बनाने के लिए आता रहा। नई वाचा के अंतर्गत पवित्र आत्मा सभी विश्वासियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वो हमें यीशु की महिमा दिखाने के लिए आया है तथा हमें उसके स्वरूप में बदलने के लिए आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की दो सेवाओं की ओर इशारा किया है, जो वो पूरा करेगा। पहली ये कि वो पाप हरण करेगा तथा दूसरी ये कि वो लोगों को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। यूहन्ना 1:29 और 33। हमें इन दोनों के अनुभवों की आवश्यकता है। पहली प्रतिज्ञा नए नियम में यह है कि वह अपने लोगों का
उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:21। दूसरी प्रतिज्ञा नए नियम में यह है कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मत्ती 3:11। ये महत्व की बात है कि नया नियम इन दोनों प्रतिज्ञाओं के साथ खुलता है। नई वाचा ये मनुष्य के साथ परमेश्वर के व्यवहार के नए युग का आरंभ थी। हमारा पापों से उद्धार पाना तथा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना परमेश्वर की संतान होने के कारण ये हमारा दोहरा जन्मसिद्ध अधिकार है और परमेश्वर हमें निश्चय ही आधा ही नहीं परंतु हमारा संपूर्ण जन्मसिद्ध अधिकार देना चाहता है। नए नियम की प्रथम 5 पुस्तकों का आरंभ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के प्रतिज्ञा के साथ हुआ है। मत्ती 3:11, मरकुस 1:8, लूका 3:16, यूहन्ना 1:33, प्रेरितों के काम 1:5। फिर भी बहुत से मसीह इसका अपने लिए दावा करने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जीवन के जल की नदियां नए नियम में पवित्र आत्मा को परमेश्वर के सिंहासन से निकलकर पृथ्वी पर गिरती हुई नदी के रूप में दर्शाया गया है। प्रकाशित वाक्य 22:1, प्रेरितों के काम 2:33। गिरते हुए पानी में डूब जाना पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना है। यीशु ने कहा, जो कोई प्यासा हो वो उसके पास आए और पवित्र आत्मा को ग्रहण करे ताकि उनके हृदय की गहराई से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यूहन्ना 7:37। सामान्य विश्वासी के अनुभव में ये हस्तपंप के समान है, एक संघर्ष और पंप करते रहने का जीवन जिसके द्वारा सूखे हृदय से आशीष की थोड़ी सी बूंदें निकल पाती है। ये वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारा सूखापन ही हमें प्रभु के पास ला सकता है तो बातें भिन्न हो सकती है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हमारे जीवन से आशीष की नदियां बहकर उन सभी लोगों तक पहुंचे जो हमारे संपर्क में आते हैं। पहला कदम उसके लिए ये होगा कि हम अपनी आवश्यकता को पहचानें। बहुत से विश्वासी शब्दों के प्रति मूर्खता के वाद विवाद से बंधे हैं। हमें सही शब्दावली नहीं परंतु सामर्थ्य चाहिए जो आवश्यक है। यदि हमारे पास सही शब्दावली हो परंतु यदि हम सूखी हड्डियों के समान हैं तो उसका क्या उपयोग है। इसलिए उत्तम होगा कि हम ईमानदार बनकर ये अंगीकार करते हुए कि वो आशीष की नदियां हमारे भीतर से नहीं बह रही है, हम परमेश्वर के पास आए। इस प्रथम कदम को उठाते हुए हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं कि जो हमने मांगा है उसे हमें वो दे। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के लिए जो हमें आवश्यक है वो है प्यास, एक कड़ी इच्छा जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए बड़ी लालसा से उत्पन्न हुई है, और विश्वास इस संपूर्ण भरोसे के साथ कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह उन्हें हमें देगा। आइए तब इस सामर्थ के लिए हम प्यास और विश्वास के साथ मांग करें और परमेश्वर हमारी विनती का इनकार नहीं करेगा। सामर्थ से भरपूर होना। यीशु के पीछे चलने के लिए पहले प्रेरितों ने सब कुछ त्याग दिया था, परंतु उन्हें बाहर जाकर परमेश्वर की सेवा करने से पहले
पवित्र आत्मा में नियुक्त बपतिस्मा पाने के लिए रुकना पड़ा। यीशु को भी अपनी सार्वजनिक सेवा आरंभ करने से पहले पवित्र आत्मा तथा सामर्थ के अभिषेक की आवश्यकता पड़ी। प्रेरितों के काम 10:38। यदि उसे इस अभिषेक की आवश्यकता पड़ी तो हमें इसकी कितनी अधिक आवश्यकता है। यीशु ने चेलों से कहा कि जब तक वे स्वर्ग से सामर्थ न पाले तब तक यरूशलेम में ठहरे रहे। लूका 24:49। और स्वर्गारोहण के ठीक पहले उसने अपने चेलों से कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8। पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया और उन डरपोक लोगों का साहसी और अग्नि से भरे प्रभु के गवाहों के रूप में तुरंत रूपांतर हो गया। प्रेरितों के काम 2:1-4। उन्होंने जो प्राप्त किया वो ठीक वही था जो यीशु ने उन्हें पाने के लिए कहा था। सामर्थ। मसीही जीवन जीने के लिए हमें जो आवश्यकता है वो केवल उसकी शिक्षा ही नहीं परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ की है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हमें भक्ति के सामर्थ के साथ साथ सेवा की सामर्थ भी देता है। आत्मा के कार्य की विभिन्नता। वचनों में पवित्र आत्मा को हवा के समान बताया गया और हवा भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न दिशाओं से बहती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यीशु ने कहा यूहन्ना 3:8 में। इसी रीति से पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव बाहरी रीति से भिन्न हो सकता है। भीतरी जीवन में सामर्थ्य से भरपूर होना अधिक अर्थपूर्ण बात है। परमेश्वर हमें आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के वरदान देता है ताकि हम उसकी कलीसिया को जो मसीह की देह है प्रभावशाली कार्य करते हुए निर्माण करे। वही एक है जो संकल्प करता है कि हम में से हर एक के पास कौन सा वरदान हो। सामर्थ्य से प्रचार में योग्यता, चुनौती की योग्यता, हियाव दिलाने की योग्यता और शांति दिलाने की योग्यता, इन वरदानों में से भविष्यवाणी सबसे अधिक उपयोगी है। 1 कुरिन्थियों 14:1-5। इसके साथ ही सेवा, सिखाना, चंगाई, हियाव बांधना, दान देना और अगुवाई इत्यादि के भी वरदान है। रोमियो 12:6-8 और 1 कुरिन्थियों 12:8-10। अज्ञात भाषा में बोलने की योग्यता, अन्य भाषा का वरदान, ये एक दूसरा वरदान है जो परमेश्वर हमें देता है ताकि हम अपनी बुद्धि और मातृभाषा की सीमाओं से परे उससे प्रार्थना करने और उसकी स्तुति के योग्य ठहरे। परमेश्वर से यदि आपने आत्मा में बपतिस्मा नहीं पाया है तो परमेश्वर की खोज करे तथा अपने जन्म सिद्ध अधिकार का दावा करे। उससे ये विनती भी करे कि वो आपको इसका प्रमाण भी दे। यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी पवित्र आत्मा क्यों न देगा उन्हें जो उससे मांगते हैं। तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं। लूका 11वां अध्याय 13वां वचन और याकूब 4:2। इसलिए आओ, जैसे याकूब ने पनीएल में परमेश्वर को पुकारा वैसे ही हम भी
अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को पुकारे। जब तक तू मुझे आशीष न दे, मैं तुझे जाने न दूंगा। उत्पत्ति 32:26। परमेश्वर के पास पक्षपात नहीं है। जो उसने दूसरों के लिए किया वही आपके लिए भी करेगा। आज भी वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6। जो उसकी महिमा करने की इच्छा करता है, उन्हें वह आज भी बड़ी उत्सुकता से पवित्र आत्मा उसकी सारी भरपूरी के साथ देता है।